जमीन पे पता किसको लेकर जाते हैं? ये सावरकर की विचारधारा, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। ये विचारधारा किसके लिए? गोवलकर की विचारधारा, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। ये विचारधारा किसकी लेकर जा? हेडगेवार की विचारधारा, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना के साथ। और जिन्ना के साथ क्या करा? जब पूरा देश क्विट इंडिया का समर्थन कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कर रहा था, तो ये मुस्लिम लीग के साथ क्या कर रहे थे? मुस्लिम लीग के साथ मिल करके सरकार बना रहा था। किस किस में सरकार बनाया इन्होंने? बंगाल के अंदर सरकार बनाया, सिंध के अंदर सरकार बनाया, और आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त प्रांत उस समय का, उसमें इन्होंने सरकार बनाया और देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। और वो फिर से लौट आ गई है। वही धार्मिक उन्माद फैलाने का काम घर घर जाके देश के लोगों के भावनाओं के साथ खेलती है, और वही काम है। और आज उनका साथ कौन दे रहा है? इनके ही एक साथी है जिनसे ये बयान दिलवाते हैं, वो ओवैसी साहब। वो एक मुस्लिम लीग का काम कर रहा है, जो देश के अंदर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि आज ये लोग काम क्या किया? 1947 के बाद विपक्ष ने क्या काम? लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर ले, जय जवान और जय किसान के माध्यम से उन्होंने एक आह्वान किया था, उन्होंने एक निवेदन किया था पूरे देश से कि एक अनाज की कमी हो गई थी। उन्होंने कहा एक दिन का उपवास रख लिए, तो पूरे देश की जनता ने उपवास रखना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने कहा उसके बाद जनता ने क्या किया? तो खालिस्तानियों को देश से बाहर करने का काम, पंजाब को देश में मिलाने का काम इंदिरा गांधी ने अपने जान के न्यौछावर के माध्यम से किया। और सुनिए दूसरी बात, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर बांग्लादेश बनाकर नॉर्थ ईस्ट के तमाम 7 राज्यों को सेव करने का काम अगर किसने किया अपने जान से, तो इंदिरा गांधी ने किया। तीसरा बात, तमिल राज्य को अगर रक्षा करने का काम अपने जान देकर किया किसी प्रधानमंत्री ने, तो राजीव गांधी ने किया। और चौथी बात, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और आज जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, जो कंप्यूटर युग और ये तमाम इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जी ने दोनों ने मिलकर देश को लाने का काम किया। और आज जिसकी बोलबाला कहते हैं इसरो और डीआरडीओ, आईएम और आईआईटी के माध्यम से आज हमारे छात्र का बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा है। ये काम उस समय की सरकार ने किया। विपक्ष के तमाम काम इन्होंने गिनवा दिए। मैं बता रहा हूँ, ये एक पक्ष की बात करें, मैंने नहीं किया ना। मैंने अशोक जी गहलोत को नंबर 1 बताया, अच्छे सीएम थे। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यदि वो इतने अच्छे थे तो फिर दोबारा क्यों नहीं आए? एक मिनट सोचने की बात है, ये जनता जनार्दन का फैसला होता है। और रही बात इन्होंने कहा आईटी सेक्टर में इतना कर दिया, कंप्यूटर राजीव गांधी जी देना है, फलाना है, दिखना है, तो वो तो मोदी जी को मौका दो ना। आप 9 साल में इन्होंने इतना कर दिया, अभी 9 साल तो और दो मोदी जी को। किया, इनको भी काम गिनवा दीजिए भाजपा। क्या जैसे क्या नहीं किया, ये बताओ आप मेरे को, क्या नहीं किया? इन्होंने पक्ष के गिनवाए, 2014 में चलो और आज चलो, आप जहाँ आप अपने आम मतदाता की तरह देखो, आम नागरिक की तरह देखो कि एक तो 2014 में सुविधा थी अपने को और एक आज मिल रही है। नहीं मिल रही कुछ भी सुविधा। क्या सुविधा? क्या नहीं सुविधा नहीं, क्या नहीं मिल रही है अपने को? क्या नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, मेट्रो का नहीं हुआ, टनलों का नहीं हुआ, एक्सप्रेस का नहीं हुआ, या वित्त में देख लो आप, औद्योगिक क्षेत्र में देख लो, किसमें नहीं हुआ। अब ये तो एक पक्ष की बात करते हैं भाई, एक बस चलो ठीक है, मोदी जी विरोधी है, बस मोदी जी के विरोधी हैं, बात वो नहीं। उनके अच्छाई भी देखो, कमी होती है, महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। गवर्नमेंट कोई भी आओ अपने घर से नहीं लगाएगा, कोई भी पीएम बनो या अपने घर से पैसे नहीं देगा वो, ये तो अपन जानते हैं। सन 47 बाद में नाम है इंडिया आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ है। ये मानसिकता गुलामी की अपनी पब्लिक में आज भी, एक मिनट, आज भी गुलामी की मानसिकता आज भी अपने में। हम एक पार्टी का लेके बैठ जाते हैं। मैं बीजेपी का हूँ तो मैं बीजेपी का, बस बीजेपी बड़ी है, चाहे मोदी जी गलत करे तो भी ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक जागरूक करेगी, ये पब्लिक करेगी। पब्लिक तो कह रही है कि मोदी जी तमाम गारंटियां करते हैं, पूरे नहीं हो रहे। पूरी तो कर रहे हैं ना। अभी कौन सी, अभी तो घोषणा की है, अभी तो रुको तो सही, चालू हुई है, अभी तो गारंटियां हो रही है। समय से कर रखी। अभी राजस्थान में भी बोला था 450 का, 2 करोड़ रोजगार देने का बोला था। एम्स 2014 में उन्होंने बोला था एम्स बनाएंगे। ऐसा अपन ले लेके बैठे ना, तो 10 दिन में कर्जा साफ करने के लिए बोले थे आपके राहुल गांधी जी, राजस्थान में बोल के थे 1 2 10 गिनो, 10 मिनट में कर्जा माफ। ऐसा नहीं होता है मैडम। और मोदी जी बोलते हैं गलत है। मैं तो कह रहा हूँ जो होती है भौतिक सुख सुविधा दो, भौतिक सुख सुविधा दो। इन्होंने कहा कि इन्हें 9 साल में कोई कचरा साफ नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने मौका दिया, तो उन्होंने 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर थोप दिया। तीसरी बात, इन्होंने कहा भारत 1947 में आजाद नहीं, ये उसी का बोल रहे हैं जो संघी का बोल है, और जो कह रहे हैं 2014 के बाद आजादी हुई। क्यों बोल रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ। सही में आज मानसिक गुलाम के हम फिर से हो गए। क्यों हो गए पता है? क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से सरकार का अगर कोई समर्थन दे रहा है तो वो मीडिया दे रहा है देश की भावनाओं के साथ खेलने का काम करे। आज हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। आज हम अपनी जो रोजमर्रा की जो समस्या है उनके लिए सवाल पूछेंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे। आज हम छात्रों के लिए शिक्षा की बात करेंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे। समय लगता है उनको, समय दो, गारंटी पूरी। कितना समय? एक सरकार को 5 साल दिया जाता है, 5 साल के अंदर चले
सुन मैडम एक बात कहना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान का पैदा हुआ वो कमा के नहीं खा रहा, बाहर का आदमी यहाँ पे कमा के खा रहा है, अच्छा मकान बना रहा है। मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हो? अपने को दोष दो ना, कमा के खुद पे नहीं खाया जा रहा, आप मोदी जी को दोष दे रहे हो। कमा के खाना सुनिए, इनसे पूछिए कौन बाहर से आकर कौन लोग हैं जो मकान बनाकर यहाँ पे कमाकर खा रहे हैं। मैं पहली बात, ये वही मोदी जी ने अभी एक बयान दिया था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं, 40 करोड़ पर्यटक। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार वीजा दिखा दीजिए कितने विदेशी लोग भारत का यात्रा किए हैं।